कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं मानता। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, जो कि आपके क्लास 10th में लगभग 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले लगभग 2018 से पहले सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आता था, बट 2018 के बाद यहाँ से जब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया है, तब से यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। तो आज हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, और फिर से हम करने वाले हैं क्या, धमाका करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 4 दिन से अप्रॉक्स वीडियो नहीं आ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए सॉरी। बट अब से कंटिन्यू वीडियो 2 या 3 आपके सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, तो फिगर नॉट। और ऐसे ही देखते हैं, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आज के बाद विशेषण में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है, लेकिन लास्ट तक देखना। उसके बाद अगर नहीं देखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही ना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होती है विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होगा हम देखेंगे ध्यान से। विशेषण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसके बारे में भी देखें, इस पर कौन से आधारित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसा कैसा क्या है नहीं है। जो भी इस यानी विशेषण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, इन सभी को हम क्या करेंगे, इस क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो समझ में आएगा ही, और नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट करिए, और नहीं करिएगा तो पता है ना, फिर से डांस करवाएंगे हम। किसका, मोदी जी का। कैसे डांस करते हैं पता ही होगा, अबे नाच के दिखाओ। ठीक है, ओके डन। ठीक है, सिर्फ नॉट एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ हम ऐसा कुछ करते हैं। देखते हैं क्या होती है विशेषण। तो देखो, विशेषण क्या क्लास 10th या 12th में पूछा जाता है। यहाँ बच्चे से आप लोग पढ़ते होइएगा, 5 से 4 से ही पढ़ाया जाता होगा कि विशेषण क्या है, कितने प्रकार के हैं। ये सब कॉमन चीज़ है, बिकॉज हम बेस्ट तरीक़ा से समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि विशेषण क्या होती है। ठीक है ना, ओके। सो विशेषण, अब देखते हैं विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषता मतलब गुण, क्वालिटी, यानी कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसको जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वही बात कर रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला गोरा, नाटा मोटा पतला इत्यादि। जैसे बोलते हैं ना, वह नाटा है, वह मोटा है, वह पतला है, वह छोटा है, कोई भी है, यानी कि गुण की बात। जब भी हम गुण की बात करेंगे ना, तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। यानी कोई सा भी गुण हो, ऐसा नहीं मोटा हो, काला हो, पतला हो, छोटा हो, कुछ भी हो, वो अच्छा हो बुरा हो, डजेंट मैटर, बिकॉज वो हमारा क्या विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये सब है। जैसे मान चलिए बहुत, सॉरी भूत लिखा गया बिकॉज सॉरी, यहाँ पे बहुत होगा, यहाँ पे सब सही कर लीजिएगा। वह बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब क्या, हम सही कर ही देते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करिएगा, हम सही कर देते हैं, फिकर नॉट। ठीक है, तो हो गया बहुत। वह बहुत प्यारी थी, यानी कि प्यारी, बहुत ही उसे, और क्या अच्छी लड़की है, या बोलते हैं ना वो बहुत अच्छी है। आप लोग अक्सर करते हुए क्लास से बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं कि उसको, अरे बड़ी निमन लागे छे, ऐसे बोलते हैं ना। सॉरी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो क्या है, बहुत प्यारी थी, वह क्या है, भूखी थी, वह
नाटा, नाटी, तो मतलब छोटा सा है, मोटा सा है, पतला सा है, बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, गुण है किसी इंसान का, आदमी का, या कोई भी वस्तु का। जब भी गुण का बात होता है, देख लेते हैं, विशेषता का बात होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ओके ना। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम इसके अब और देखिए क्या क्या होती है। अब इसके हम प्रकार के बारे में समझेंगे। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लगभग 5 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो इन सभी प्रकार को समझना मेन है। अगर इसको समझ जाओगे तो ही आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगी उसको आप अच्छा तरह से मतलब बना पाओगे, ठीक है। ओके। और साथ साथ क्या करते हैं ना, पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कर देना, फिर भी जो करना होगा सो अच्छा से करना है। ओके, देखते हैं पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है जी, गुणवाचक विशेषण ना, ठीक है। गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन कौन हो गया, एक बार देखिएगा और नोट कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम तक काम देगा। आप पढ़ लीजिएगा, दिया बुदा को भी पढ़ा सकते हैं, जो आपके पूर्वज होगा उसको भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा समझा देंगे और ऐसा समझ जाना है, ठीक है। तो क्या होती है, पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्या, परिमाण, संकेत, और क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ओके ना। अब देखते हैं एक एक करके हम सभी के देखेंगे, यानी कि कौन कौन है, नहीं है, जो भी है उन सभी को हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो पहला हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। क्या गुणवाचक विशेषण आखिर होता तो होता क्या है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण को बताता है। गुण कि वो कैसा है, मतलब अच्छा है कि खराब है, दोष है, अच्छा है, अवगुण है, क्या है। जब गुण की बात होगा, जैसे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण या रूप, आकार, स्वाद, दशा इत्यादि का जब बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और देखते हैं आगे, अवस्था इत्यादि को की जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। जैसे बोलते हैं लाल टोपी, गुण है कि टोपी जो है, टोपी तो यहाँ नहीं है, ठीक है, नहीं तो दिखा ही देते। टोपी जैसे बोतल, ये हमारा बोतल है, तो बोतल पीला, येलो, ये बोतल जो है क्या है, पीला है। ये बोर्ड है तो व्हाइट है, उजला है। यानी क्या है, जो गुण बता रहा है कि ये जो बोर्ड है से क्या है, उजला है, ठीक है ना। तो लाल लाल टोपी, काला जामुन, जामुन क्या होता है, काला होता है ना, वो उसका गुण है कि वो काला है, पकने के बाद काला होता है ना। अभी जामुन का सीजन भी है, खाते हुइएगा, देखते हुइएगा। अब क्या है, छोटा बालक, वह बालक जो है से क्या है, छोटा है ना, वो उसका गुण है कि बालक जो है से छोटा है। वह बड़ा भी हो सकता है, वो भी उसका क्या हो जाएगा, गुण ही हो जाएगा। खट्टा अचार, अचार क्या होता है, खट्टा होता है ना, नहीं होता है, खट्टा होता है। आप लोग खाते होइएगा बेस्ट तरीका से, और मज़ा आता होगा चावल दाल के साथ, ठीक है। तो इत्यादि बहुत सारे कुछ हो सकता है, हम सभी को तो लिख नहीं सकते हैं, इतना से समझ जाइए और अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है। नहीं तो फिर से पता है ना, जब अच्छा करिएगा तो धमाका करेंगे हम लोग, ठीक है। और एग्जाम को फोड़ डालेंगे, जो भी क्वेश्चन है फोड़ डालने का मतलब पता है ना, बढ़िया से बना के आएंगे। अब दूसरा हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा विशेषण हो गया जी, संख्यावाचक विशेषण हो गया था। पहला गुण था, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा थोड़ा सा प्यास लग जाता है ना बोलते बोलते, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताता है, यानी कि कितना है, काउंटिंग बताता है, संख्या बताता है कि वो जो है ना कितना है। जैसे 2 है, 4 है, 5 है, लाखों, करोड़ों, अरबों, यानी कि कितना है। जो जब संख्या का बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। हम इसके क्वेश्चन पे भी चलेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझना मेन हमारा है, फोकस है। तो इसको देखते हैं। जैसे 3 बालक बोलते हैं ना, 3 बालक हो गया, 3 साल हो गया, 2 3 4 5 6, हम बोलते हैं 2 3 4 5 6 हजारों, लाखों, करोड़ों, यानी क्या हो गया, ये हमारा संख्या का बात है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एक और बात,
अब देखिए ये संख्यावाचक विशेषण होता है दो प्रकार के होता है। संख्या कितने दो संख्या भी दो प्रकार का होता है, एगो निश्चित संख्यावाचक और एगो अनिश्चित। जैसे बोलेंगे 10 लड़का, निश्चित है कि वो लड़का जो है से 10 ही है, लेकिन बोलेंगे कुछ लड़के। अब कुछ लड़के में मतलब कितना लड़का पता तो नहीं, अनगिनती हो सकता है। लाखों रुपए मतलब 1 लाख तो होता नहीं है। सालों, सालों का मतलब 1 साल नहीं, बहुत सारे साल हो सकता है। जब यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं अनिश्चित, जब उसको गिन नहीं सकते हैं, लगभग में बोलते हैं अनिश्चित हो गया। और जब हम बोलते हैं कन्फर्म कि 10 लड़का है, 20 लड़का है, 10 लड़की 20 लड़की है, 10 रुपये है, 50 रुपये है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राम के पास कुछ रुपए हैं, राम के पास कुछ रुपए हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दे देगा, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और इत्यादि। तो कौन सा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके डन। सो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। ठीक है, देखते हैं, इस पे क्वेश्चन भी है बहुत सारा। अब हमारा थर्ड आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण आखिर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लाइट का क्वालिटी थोड़ा कम हो गया होगा, बिकॉज मतलब थोड़ा सा एगो लाइट जो है हमारा खराब हो गया है। तो अगले वीडियो में इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, कोशिश कंफर्म कर दूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है, अगर प्रॉब्लम होगी तो। वैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, इस बात है। ओके, देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होती है। सो ठीक है, तो वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के माप तौल संबंधित हो, यानी कि मापते हैं तोलते हैं। जैसे संज्ञा हम बताए थे, दरवाजे संज्ञा के बारे में बताए थे ना, जिसमें नाप तोल का पता था, उसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया कि परिमाणवाचक में जब नाप तोल की बात होता है, जैसे 1 सेर दूध, 1.25 किलो चावल, कुछ अनाज, तोला भर सोना, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जब नापने तोलने की बात आएगा ना सिंपल से, तो हम उसको क्या कह देंगे कि परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। ओके डन। सो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। वैसे हम लिखे थे कि सेर भर दूध, बोलते हैं ना 1 सेर दूध चाहिए, 2 सेर दूध चाहिए, 4 सेर दूध चाहिए। ठीक है, अब ऐसा हो गया। अब तोला भर सोना, सोना हम बोलते हैं 1 भरी लेंगे, 2 भरी लेंगे, 3 भरी लेंगे। इसको भी भर सोना, कुछ पानी, सब धन इत्यादि। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, निश्चित और निश्चित। परिमाणवाचक बोलते हैं 4 किलो चावल, तो 4 किलो कंफर्म है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब बोलेंगे कुछ अनाज, कुछ अनाज मतलब अनिश्चित, तो ये भी हमारा क्या दो प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लिखे नहीं थे, लेकिन आप लोग नोट कर लेना कि परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एगो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाण विशेषण। जो निश्चित होगा उसको निश्चित, और जो अनिश्चित होगा उसे अनिश्चित। ओके, सो देखते हैं क्या होती है अगला। अब व्यक्तिवाचक विशेषण 3 4 5, सॉरी एक लगता है हमें छूट गया है। जो छूट गया होगा उसको हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनकी रचना व्यक्ति से होती है, यानी व्यक्ति के द्वारा जिनकी रचना होती है उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, फिगर नॉट। और प्रॉब्लम नहीं करना है थोड़ा सा भी नहीं। तो यानी कि व्यक्ति से जब जिनकी रचना होती है उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे हम लोग बिहार से हैं तो क्या कहेंगे, बिहारी कहते हैं। जैसे भारत के हैं तो क्या कहते हैं, भारतीय है। ठीक है, कहीं कहीं जाते हैं तो, मतलब भारत को ही इंडिया कहते हैं, तो अगर कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम लोग को क्या कहते हैं कि इंडियन है कहते हैं ना। तो वही बात है, बिहार से बिहारी हो गया, भारत से भारतीय हो गया, बनारस से बनारसी। यानी कि जैसे आपका नानी का गांव जैसे होगा, मान के चलिए खानपुर होगा तो तुम आपकी मम्मी को क्या कहता होगा, खानपुर वाली कहता होगा। यानी कि मतलब नाम से किसी बस मतलब आदमी को बताया जाता हो तो उसी को हम क्या कहते हैं कि मतलब समझते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, इसको नोट कर लिए होइएगा, जहाँ जहाँ पे नहीं होगा वीडियो को रोक करके और नोट कर लेना है कन्फर्म से। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव टाइप पे चलते हैं कि क्वेश्चन मतलब किस टाइप से पूछा जाता है। ये ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग दिखाई देता होगा। अगर नहीं दिखाई देता होगा तो प्रॉब्लम नहीं करना, हम समझा देते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या कि
प्रविशेषण, यानी कोनो विशेषण शब्द है उसकी जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। इसका हम बात वीडियो में नहीं किए थे, लेकिन अभी बता देते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें से बताइए परिमाणवाचक विशेषण क्या हो सकता है? सुंदर, चार, पुराना और थोड़ा सा। थोड़ा सा हो सकता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जब नापने तोलने का बात होता है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे बी है ऑप्शन। अगण्य शब्द किसका विशेषण है? अगण्य शब्द किसका? अग्नि का। अग्नि देखिए, अग्नि जो होता है आग, अग्नि, उसका विशेषण सब अगण्य हो जाता है। आप देखते हैं राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण शब्द क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण शब्द राष्ट्रीय। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण पद है, यानी कि विशेषण है? मेला है, बुढ़ापा है, उजला है। उजला यानी कि गुण किस में है? तो हमको उजला में ना है, उजला में है, तो इसी को क्या कहेंगे हम? विशेषण कह सकते हैं, यानी ऑप्शन बी। अब ऋषि, देखिएगा ऋषि शब्द का विशेषण है। ऋषि शब्द का क्या होगा? विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो या आर्स हो जाएगा ऋषि का। ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इससे भी बेहतर तरीक़ा से समझाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो हम कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में प्रॉब्लम ऐसा कुछ ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो क्या कर देना बताए है, और देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।